महाभारत में 3 क ऐसे हैं, क शब्द से नाम शुरू होता है उनका। 3 क शब्द से प्रारंभ होने वाले व्यक्ति ऐसे हैं जिनके जीवन में बिल्कुल सुख नहीं है। यदि अपना दुख कभी बहुत ज्यादा लग रहा हो तो इन 3 क को उठा करके देख लीजिएगा। पहली कुंती, दूसरा कर्ण और तीसरा श्री कृष्ण। अगर आपको अपने कष्ट बहुत ज्यादा लगते हैं तो कभी ठाकुर जी का जीवन चरित्र भी पढ़िए। जन्म कहां हुआ? जहां बंधी बांधे जाते हैं, जेल। जन्म लेते ही माता पिता को त्याग दिया और जिन माता पिता से संबंध बनाया, जिन ब्रजवासियों से प्रेम किया, 11 वर्ष में उनको छोड़ दिया और उनके बाद वास्तविक परिवार के पास गए जिसको वो स्वीकार ही नहीं कर पा रहे थे। और जैसे तैसे उस परिवार के प्रति भी प्रेम प्रकट हुआ, मथुरा पर चढ़ाई हो गई। और इतने बीच में भी मथुरा कंस वध के बाद और मथुरा में चैन से रहने तक के बीच में भी भगवान सांदीपनी गुरुकुल पढ़ने गए थे। बेचारे आकर के मथुरा में बैठे ही थे, सांस ले रहे थे कि अब थोड़ा आराम करेंगे, तो पता चला कि जरासंध ने युद्ध कर दिया, छेड़ दिया। 17 बार जरासंध को हराया। 18वीं बार जरासंध ब्राह्मणों की सेना लेकर के आ गया, जिसको भगवान मार ही नहीं सकते। भगवान कह रहे हैं भाई ब्राह्मण गौ संत सेवा, इनकी तो ये तो मेरी सेवा के अधिकार, इनको कैसे मारूं मैं? वहां जरासंध से युद्ध करने के लिए ठाकुर जी चिंता कर रहे हैं अब क्या करूं। तभी पता चला मथुरा पर काल यवन ने चढ़ाई कर दी। 2 राक्षसों ने एक साथ चढ़ाई कर दी। तो भगवान रण छोड़ करके भागे। पूरी दुनिया ने उस समय पर ठाकुर जी नाम किया, रण छोड़ कहकर के पुकारा। बीच समुद्र में जाकर के रहने लगे, भाग दौड़ करते हुए, और सांस भी नहीं ले पा रहे। 16,108 ब्याह किए, लोगों के तानों के बीच में रहते। महाभारत युद्ध छिड़ गया। महाभारत युद्ध के लिए लड़ने के लिए यहां पांडवों की सहायता के लिए आए, और उसमें भी बर्बरीक जी ने जब ये बात कह दी कि महाभारत युद्ध के सबसे बड़े योद्धा तो श्री कृष्ण हैं, तो जिन पांडवों के लिए भगवान एक पैर से खड़े रहे वही पांडव हंसने लगे। वो बर्बरीक जी से कहते हैं आप किसको योद्धा बता रहे हो जिसने शस्त्र भी नहीं उठाया हाथ में? ठाकुर जी की सत्ता पर कितना संशय किया गया हमेशा। राजसूय यज्ञ में अग्र पूजा भगवान श्री कृष्ण की हो, यह बात सुनते ही शिशुपाल ने गालियां देना शुरू कर दिया भरी सभा में। और वो छोटी मोटी सभा नहीं थी, तीनों लोक के महास्वामी बैठे हैं, तीनों लोक के देवी देवता बैठे हैं, उनके बीच में गाली देना शुरू किया। हमको कोई 4 लोगों के बीच में गलत कहते हम सह पाते हैं? ठाकुर जी सहते रहे। महाभारत युद्ध पूर्ण हो गया, सब हो गया, वापस लौट करके गए। भगवान के ऊपर एक सामान्य सी मणि चुराने का आरोप भी लगा भगवान श्री कृष्ण के ऊपर, और वो आरोप फिर द्वारिका के लोगों से छूट गया। भगवान की स्वयं की पत्नी सत्यभामा को संशय हो गया कि हां मुझे भी लगता है कि द्वारिकाधीश ने छुपाई है। समंतक उपाख्यान पूर्ण हुआ ही था, कुछ दिन की बात थी, यदुवंशियों में लड़ाई हो गई, आपस में लड़ झगड़ के सब मर गए, अपने वंश को ही नहीं बचा पाए। एक वृक्ष के नीचे बेचारे केवल बैठे थे, अपनी पूरी लीला का चिंतन कर रहे थे, तभी एक बेलिया ने उनके पैर में भी बाण मार दिया। ऐसा जीवन जी पाएंगे हम? लेकिन श्री कृष्ण कभी अपने जीवन में आई हुई परिस्थितियों से विचलित नहीं हुए, प्रसन्न ही रहे, प्रसन्न भाव में ही रहे। ऐसी दूसरी क है महाभारत में कुंती। कुंती के जीवन में भी बहुत कष्ट है। राशि एक ही है ना, कष्ट और कृष्ण, कष्ट और कुंती, कष्ट और कर्ण। कर्ण का भी वही हाल है। तो कभी अपने दुख बहुत ज्यादा लगते हो, कुंती का चरित्र देखिएगा, कभी अपने कष्ट बहुत ज्यादा लगते हो। आपको पता है भगवान कृष्ण को इतना सुन लिया हमने, इसलिए हमको लगता है कि सामान्य है, पर कभी प्रैक्टिकली सोच करके देखो, आप सह पाओगे उस चीज को जो भगवान श्री कृष्ण ने सही है। और तीसरा है कर्ण। कर्ण ने भी बहुत कष्ट सहा अपने जीवन में। हर व्यक्ति के जीवन में 5 अग्नि आती हैं, ध्यान से सुनिएगा। उसके जन्म से लेकर के और उसकी मृत्यु पर्यंत 5 अग्नियां उसके जीवन में आती हैं। पंच अग्नि, पंच अग्नि मतलब 5 बार ऐसा समय आएगा वो व्यक्ति टूटने से भी ज्यादा बुरी स्थिति में आ जाएगा। और उन पंच अग्नियों में कोई जल उसको शीतलता नहीं दे सकता, केवल और केवल कृष्ण नाम के अलावा। केवल कृष्ण नाम रूपी फव्वारा चल रहा होगा तो ही वो पंच अग्नियों में शांत हो पाएगा। ऐसी स्थिति जीवन में आएगी, ऐसी परिस्थिति आएगी, चाहे वो तन की आवे, चाहे मन की आवे, चाहे धन की आवे, किसी भी रूप में 5 बार जरूर आएगा उसके जीवन में ऐसा समय कि वो विचलित हो जाएगा। कई लोगों का तो जन्म लेते ही आ जाता है। कुंती ने जब आज पुनः
फैला करके भगवान से कहा कि मुझे कष्ट दे दो। भगवान बोले बुआ तुझे कष्ट भोगते भोगते तेरा पेट नहीं भर रहा, तूने आज तक सुख देखा कभी, मुझे ये तो बता, और तू आज फिर से कष्ट मांग रही है मुझसे। कुंती भगवान से कहती है अच्छा कन्हैया एक बात बताओ, आपको ये बात लगती है कि आज तक मेरे जीवन में कष्ट था? बोले हाँ। और अब क्या लगता है आपको? भगवान बोले अब तो सुख का समय आया है, महाभारत युद्ध तुम्हारे पुत्र जीत गए, देखो युधिष्ठिर के सिर पर स्वर्ण मुकुट विराजमान हो गया, इतने सुख का समय आया, बुआ अब तो दुख मत मांग। बुआ कहती है इसका मतलब कल तक मैं दुखी थी, आप ये बात मानते हो? भगवान बोले हाँ, कल तक आप दुखी थी और आज मेरे जीवन में सुख आ गया है? बोले हाँ। कन्हैया कल तक मेरे जीवन में दुख था, कष्ट था, तो आप यहीं खड़े थे, पर आज युधिष्ठिर को जैसे ही मुकुट पहनाया है, महाभारत युद्ध हम जीत गए, तो आप रथ में बैठ के द्वारिका जा रहे हो। मुझे नहीं चाहिए वो सुख जिसमें श्री कृष्ण मुझे छोड़ के चले जाएं, मुझे वो कष्ट, मुझे वो पीड़ा, मुझे वो दुख बहुत प्रिय लगेगा जिसमें श्री कृष्ण मेरे पास खड़े रहे, जिसमें मेरी कृष्ण की स्मृति बनी रहे, वो कष्ट मुझे चाहिए। ठाकुर जी के नेत्र सजल हो गए। वास्तव में कुंती ने कोई सांसारिक कष्ट नहीं मांगा है, कुंती ने केवल इतना कहा है कि अपने भक्त को आर्त में देखते हो नाथ, तो आप कृपा करने का मन बनाते हो, तो इसलिए मुझे वो आर्त बार बार चाहिए जिससे आपकी कृपा करने की स्थिति बनी रहे। जब आप देख लेते हैं कि अब इसके जीवन में कोई कष्ट नहीं, तो आप भी आराम में चले जाते हैं, थोड़ी देर के लिए दृष्टि हटा लेते हैं। मुझे नहीं चाहिए कि आप मुझसे दृष्टि हटाओ, आपकी दृष्टि सदा मुझ पर बनी रहे, ऐसी कृपा मुझ पर बनी रहे, उसके लिए कष्ट मेरे जीवन में बना रहे नाथ। कुंती की बात सुनकर के बंधुओं, वैष्णव के लिए सबसे बड़ा कष्ट क्या है? विपदो नैव विपदः संपदो नैव संपदः विपद विस्मरणम विष्णु संपद नारायण स्मृति। ठाकुर जी की याद बने रहना ये वैष्णव की सबसे बड़ी संपत्ति है, और ठाकुर जी को एक क्षण के लिए भी भूल जाना ये सबसे बड़ी विपत्ति है वैष्णव की। कुंती ने आज भगवान से वही विपत्ति मांग ली। ठाकुर जी ने कुंती को अपने हृदय से लगाया और कुंती के प्रेम के वशीभूत होकर के ठाकुर जी बोले बुआ मैं तुझे वचन देता हूं, जब अपनी लीला पूर्ण करके जाऊंगा ना, केवल तुमको साथ लेके जाऊंगा अपने। और वही हुआ। जब अर्जुन ने लौट करके आकर के पांडवों को बताया कि भगवान श्री कृष्ण अपनी लीला पूरी करके चले गए शब्द सुनते ही बाकी सब तो शोक में आए, पर कुंती के तो प्राणी निकल गए उसी समय। जैसे ही पता चला कि श्री कृष्ण अब नहीं है, श्री कृष्ण लीला पूरी करके चले गए, तो कुंती भी भगवान के साथ ही गई। कुंती ने भगवान की स्तुति गाई, भगवान ने सबको आश्वासन दिया। अब दूसरी बार भगवान रथ में आरूढ़ हुए द्वारिका निकलने के लिए। जैसे ही रथ में बैठ करके जाने लगे, युधिष्ठिर जी रोने लग गए। अब भगवान से कहने लगे बालद्विज सुहन मित्र पितृ भातृ गुरुद्वः नमेश्यान निर्यान मोक्षो यापि वर्षायुता युतैः। मैंने बहुत सारे बालकों को अनाथ कर दिया, बहुत सारी माताओं को विधवा कर दिया, अपनों को मार दिया, मुझे नरक जाने से कोई नहीं रोक पाएगा। ऐसी व्याकुलता युधिष्ठिर जी की देख करके भगवान बोले अब इसको समझाए बिना कैसे जाऊं मैं यहां से, और इसको समझाने का मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा है। क्यों? पूरी गीता सुनानी पड़ेगी दोबारा से। जैसे अर्जुन की स्थिति हुई थी वही स्थिति युधिष्ठिर की हुई, बस अर्जुन की युद्ध से पहले हुई, इनकी युद्ध के बाद हुई। अर्जुन को भी यही लग रहा था मैं इनको कैसे मारूं, इसको भी यही लग रहा है कि मैंने उनको क्यों मार दिया। भगवान बोले अब क्या करें, तो दूसरी बार फिर रथ से उतर गए भगवान, और अब की बार भगवान बोले अब हम नहीं बोलेंगे, अब हमारा भक्त बोलेगा। और समस्त पांडवों को लेकर के भगवान भीष्म पितामह के पास गए। पितामह भीष्म ने ज्ञान उपदेश किया। बहुत बार मैंने विस्तार से भीष्म स्तुति का गायन किया है। वैसे तो हमारे जो यजमान परिवार हैं आज भी मुझसे बोल के गए महाराज जी आप क्रम की चिंता मत करो, आप तो भाव से सुनाओ। यदि मैं क्रम की चिंता नहीं करूं तो फिर आपके पीले पीले वस्त्र ऐसे ही रह जाएंगे, आज कृष्ण जन्म तो हो नहीं पाएगा। लेकिन फिर भी मैं चिंता नहीं करूंगा, मैं कथा अपने भाव से करूंगा। जहां लगेगा कि अब कृष्ण जन्म होना चाहिए तो वहां हम सूची पढ़ देंगे फिर जल्दी जल्दी कह के, और कृष्ण जन्म करेंगे। पर भीष्म स्तुति मैंने कई बार विस्तार से कही है, इसलिए इनको हम विराम दे देते हैं। भीष्म पितामह ने भगवान की स्तुति गाई। स्तुति गाने के पश्चात परीक्षित का फिर बाद में जन्म हुआ, परीक्षित के ऊपर कैसे कैसे अनुग्रह हुए वो सब बताए गए। और यहां पर प्रसंग आया भगवान के स्वधाम गमन का।
कई लोग जगन्नाथ भगवान के विषय में ये बात कह देते हैं कि श्री कृष्ण का जब स्वधाम गमन हुआ तो उनका हृदय जला नहीं, और वही बह करके आया और आकर के जगन्नाथ जी के हृदय में धारण करा दिया। मैं इस बात का बहुत खंडन करता हूं भैया, ये बात सत्य नहीं है। आप इस बात को कैसे कह सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण को जला दिया गया? जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेषु विज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयः। श्रीमद् भागवत का प्रारंभ ही इसी बात से होता है कि वो जन्म और मृत्यु से परे हैं, और आप कैसे कह सकते हो कि उनका तन जला दिया? अब किसी ने मुझसे प्रश्न किया कि आपको इस बात पर संशय है कि जगन्नाथ जी के अंदर कृष्ण का हृदय नहीं? मैंने कहा बिल्कुल नहीं है, लेकिन केवल जगन्नाथ जी के हृदय में ठाकुर जी का हृदय, इस बात पर मुझे, राधारमण जी में भी वही हृदय है, बिहारी जी में भी वही हृदय है। और भाई इस बात पर प्रश्न ही क्यों उठ रहा है कि जगन्नाथ जी में उनका हृदय रखा है? ये कोई प्रश्न करने वाली बात है? और इस पर भी कोई प्रमाण चाहिए आपको? मुझे भी प्रमाण चाहिए भैया, मुझे नहीं लगता आपके अंदर हृदय, पहले दिखाओ मुझको, खुलवाओ इसको, ऑपरेशन करवाओ, कल दिखाओगे तब मानूंगा मैं। मुझे, अरे आप सब डेड बॉडी बैठे हो मेरे सामने, जीवित हो ही नहीं, मैं मान ही नहीं सकता, प्रमाण दो। ये भी कोई बात है? उसके पीछे फिर कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का हृदय जल गया, आदि आदि है, और वो हृदय नहीं जला, वही समुद्र में बहता बहता आ गया जगन्नाथ जी के। अरे कभी पढ़िए, नील माधव भगवान विराजमान थे और इंद्रद्युम्न ने दर्शन की इच्छा रखी, पर नील माधव भगवान अंतर ध्यान हो गए। तब इंद्रद्युम्न को भगवान ने आदेश दिया कि तुम हमारा निर्माण करवाओ, हम तुम्हारे यहां श्री जगन्नाथ वेश में विराजमान होंगे। पूरी विस्तार की कथा है। अभी 28 हिसार में कथा कब है भाई? हिसार की तिथि क्या है कथा की? 27, 28, 29, 27, 28 के आसपास सितंबर में हम श्री जगन्नाथ रसामृत कहेंगे 4 दिन। सुनिएगा विस्तार से, कौन है श्री जगन्नाथ जी, और ये जो नवकलेवर होता है उसमें जो शालिग्राम जी भीतर हैं वो पधराए जाते हैं, आदि आदि, उनकी पूरी कथा हम सुनाएंगे सितंबर में, तब विस्तार से सुनिएगा। पर इस बात को कदापि अस्वीकार कीजिए कि भगवान जला दिए गए, उनका हृदय नहीं जला, वो ले आए गए। गीता में भगवान कहते हैं कि मेरे शरीर को पंचभूत में मिला हुआ समझने वाले और अग्नि तत्व से जलाने वाले, जलने वाला समझने वाले कि मेरा तत्व ऐसा है, वो व्यक्ति तो अपवित्र है, उसको देखने वाला भी अपवित्र हो जाता है। इस बात को सदैव स्वीकार करो। और श्री जगन्नाथ जी में हृदय है ठाकुर जी, वो साक्षात ठाकुर जी हैं। पर ये तो मत कहिए कि वो बह करके आया और जल गए ठाकुर जी, ऐसा तो मत कहो कम से कम, ये तो गलत है। ठाकुर जी अपनी लीला पूरी करके गए, दिव्य ज्योति में परिणत होकर आकाश में विलीन हो गए। और हमारे यहां तो कहते हैं तिरोधाय प्रविष्टोयम श्रीमद् भागवतार्णवम, भगवान की ही वह दिव्य ज्योति आकाश में भ्रमण करती रही, और जब वेद व्यास जी महाराज ने भागवत की रचना की तो वही ज्योति आकर के श्रीमद् भागवत जी में विराजमान हो गई। ठाकुर जी कहां हैं? भागवत जी में विराजमान है, विद्यमान है। तो यहां 6 महीने बाद अर्जुन लौट करके आए, द्वारिका गए थे। 6 महीने बाद आकर के उन्होंने उनकी दीनहीन दशा देख करके युधिष्ठिर जी ने पूछा, अर्जुन तुम्हारी ये दशा कैसे हुई? तब उन्होंने बताया, भगवान श्री कृष्ण अपनी लीला पूरी करके चले गए, वो अपने स्वधाम को प्रस्थान कर गए। ये बात सुनते ही कुंती ने तो प्राण त्याग दिए और 5 पांडव मौन हो गए, अपने राजकीय वस्त्रों का त्याग करके वन के वस्त्र धारण कर लिए, और छोटे से बालक परीक्षित को राज्य गद्दी पर बैठा करके 5 पांडव वहां से स्वर्गारोहण को प्रस्थान कर गए। परीक्षित धीरे धीरे बड़े हुए, उनका विवाह हुआ। ब्राह्मणों के नेतृत्व में परीक्षित ने शासन किया। कुछ वर्षों के पश्चात परीक्षित को कलयुग नाम का एक व्यक्ति मिला, जो कि धर्म के 3 पैर काट चुका है, 4थे पैर को काट रहा था। धर्म के 4 पैर होते हैं, सत्य, दान, दया और पवित्रता। ये 4 लक्षण यदि मेरे अंदर हैं तो मैं धार्मिक माना जाऊंगा, तो आप धार्मिक माने जाओगे। सत्य, दान, दया और पवित्रता। सतयुग में 4 चरण होते हैं, त्रेता में 3 चरण रह जाते हैं, द्वापर में 2 चरण रह जाते हैं, और कलयुग में केवल 1 चरण पर धर्म खड़ा है, उस चरण का नाम है सत्य। जब ऐसा समय आ जाएगा कि सत्य पूर्ण रूपेण नष्ट हो जाएगा, लोग भगवान की सत्ता को मानने तक अस्वीकार कर देंगे, थोड़ा थोड़ा होना शुरू हो चुका है वो भी, उसी समय कलयुग का मानो, धर्म का मानो 4था चरण भी कट गया और पूर्ण रूपेण कलयुग हावी हो जाएगा। अभी कलयुग थोड़ा बहुत भी हावी नहीं हो पा रहा है, उसका कारण है कि अभी धर्म का 1 चरण बचा है। जिस दिन वह 1 चरण भी नष्ट हो गया, इतने लोग नहीं आएंगे कथा में, जगन्नाथ मंदिर में भीड़ नहीं होगी। कलयुग जब अपने
प्रचंड रूप में आएगा, उस समय ऐसा कहते हैं कि मंदिरों में केवल मूर्तियां रह जाएंगी, उनका देवत्व खत्म हो जाएगा, देवत्व वहां से प्रस्थान कर जाएगा। मंदिरों में भी ठाकुर जी नहीं रहेंगे, पंडा पुजारी जो हैं ये सब भी अपने अपने स्थिति से खराब हो जाएंगे, कुछ भी खा पी करके चले जाया करेंगे मंदिर के अंदर। ऐसी स्थिति, बहुत भयावह समय आएगा महाराज कलयुग का। सब जगह विकास दिखेगा, केवल आदमी इतना इतना ज्यादा द्रुत गति से चलने लग जाएगा साइंस के नाम पर, बहुत भयावह समय आने वाला है भैया। तो कलयुग में केवल एक चरण बचा है धर्म का, और वो है सत्य। कहीं ना कहीं आपको भगवान की सत्ता स्वीकार है, केवल इतना सत्य बचा है, इसके अलावा कोई सत्य नहीं है। आप ये मानते तो हो कि भगवान है, आप ये मानते तो हो कि कोई देख रहा है मेरे कर्मों को, आप ये स्वीकार तो करते हैं कि मैं जो करूंगा उसका फल मुझे भोगना पड़ेगा, भले ही बाद में भोगूं लेकिन भोगूंगा तो सही। इतना मात्र सत्य धर्म का रूप बचा है। कलयुग को पकड़ करके परीक्षित ने कहा कि तुमको राज्य छोड़ के जाना पड़ेगा। कलयुग ने कहा आप मुझे कुछ स्थान दे दो, तो 4 स्थान दिए। द्यूतम पानम स्त्रिय सूना, जुआ, उसमें कलयुग का निवास। जुआ का मतलब खेल में सट्टा लगाना ही नहीं होता है, जुआ का मतलब धन को कहीं भी गिरवी रखना, धन को कहीं भी दांव पर लगाना, वो सब जुआ है। धन को आप जिस किसी काम में दांव पर लगा देते हैं वो जुआ हो जाता है। दूसरा पानम, मदिरा पान, भक्ष भक्ष सेवन, दूषित वस्तुओं का सेवन, तंबाकू का सेवन, इन सब में कलयुग का निवास है। द्यूतम पानम स्त्रिय, पर स्त्री संग, पर पुरुष संग, और चौथा है सूना यानी कि हिंसा, कलेश, उसमें कलयुग का निवास है। ये 4 स्थान कलयुग के हैं। कलयुग ने कहा मेरा परिवार थोड़ा सा बड़ा, एक स्थान और दे दो, तो पुनश्च याचमानाय जात रूप मदात प्रभो। 5वां स्थान कलयुग को क्या दिया गया? बिना मेहनत के कमाया गया धन, अनीति से कमाया गया धन, छल कपट से कमाया गया धन, गलत काम करके कमाया गया धन, उन सब में कलयुग का निवास। मुझे ऐसा लगता है कि सबसे ज्यादा प्रभाव मानव के ऊपर ये 5वां स्थान करता है। एक बार को व्यक्ति द्यूतम से बच जाएगा, जुआ नहीं खेलेगा, एक बार को व्यक्ति पानम नहीं करेगा, पर स्त्री संग नहीं करेगा। लेकिन एक बात बताऊं, एक बार मैं कथा में कह रहा था कि भाई मुझे तो ऐसा लगता है कि जुआ तो लोग कम ही खेलते हैं, पानम तो लोग कम ही करते हैं, पर स्त्री संग तो कम ही करते हैं, कलेश तो कम ही करते हैं, प्रभाव शायद 5वें स्थान का ही ज्यादा है। तब मुझे किसी ने आकर के बताया, बोले महाराज जी क्योंकि आप कथा करते रहते हो ना, आपको केवल वही दिखते हैं जो कथा में बैठे हैं। बोले कथा में बाहर आप बोर्ड लगा दो, श्रीमद् भागवत की कथा हो रही है, कितने लोग आएंगे? 2-3 हजार, 5 हजार, बड़ा पंडाल, अब तो खूब भीड़ आती है। लेकिन आप बाहर बोर्ड लगा दो, भीतर कुछ गलत काम चल रहा है या कुछ भी ऐसा लगा दो, बोले आपके पास जगह कम पड़ जाएगी, इतने लोग आएंगे, इतनी भीड़ आएगी, इतना मतलब अब होता ही है। बीच रास्ते में 2 रिक्शा वाले लड़ने लग जाए, वहां बिन बुलाए भीड़ आ जाती है, केवल देखने वालों की भीड़। हिंसा के प्रति कितनी रुचि लोगों की। मोहल्ले में पति पत्नी की लड़ाई हो जाए, सब खिड़की से झांक झांक के देखते हैं। मोहल्ले में कथा हो रही है, कोई खिड़की पे नहीं खड़ा होकर सुनता कि क्या चल रहा है कथा में। पर सबके ये सब, हम, मैं भी ऐसा ही हूं, आप भी ऐसे ही हो, हम सब ऐसे ही हैं, पर हम चर्चा कर रहे हैं यहां पे बैठ के। द्यूतम पानम स्त्रिय सूना। अरे मोहल्ला में महाराज जी आए हैं वृंदावन से, आन दो हमारो कालेंगे। अरे वो पड़ोसी है ना, उसका बेटा देख पी के पड़ा है, पूरी छत पे खड़े हो जाएंगे सारे परिवार के लोग, कैसे पी के आया। ये कैसी रुचि है लोगों की। मदिरा पान करके मंच पर जाने वाले, मदिरा पान और भक्ष भक्ष सेवन, दूषित अन्न खाने वाले लोगों के कितने सारे लोग फॉलोअर हो जाते हैं, कितने सारे लोग उनको अपना आदर्श मान लेते हैं। बहुत भयावह समय है भैया। द्यूतम पानम स्त्रिय सूना, यत्रा धर्मस चतुर्विधः, पुनश्च याचमानाय जात रूप मदात प्रभु। 5 स्थान है कलयुग के, केवल 5। हम 125 करोड़ तो केवल भारत में हैं, और पूरे विश्व भर के अगर लोग ले लो, कितने लोग हैं हम, पर हमको केवल और केवल इस संसार में 5 बेड़ियों से बांधा गया है। द्यूतम पानम स्त्रिय सूना और अनीति का धन।
इन पांचों की वजह से ही हम कलयुग में जी रहे हैं। कहीं ना कहीं तो हमारा प्रवेश है, ढूंढिए कहां है प्रवेश। या तो हम कहीं पर सट्टेबाजी में हैं, या तो हम पानम दूषित खाते पीते हैं, या फिर हम परिस्त्री संग या परपुरुष संग कर रहे हैं, या फिर हमारी कलेश में बड़ी रुचि है, या फिर हम अनीति का धन कमा रहे हैं। इन पांचों से जो मुक्त हो गया है, ऐसे व्यक्ति पर कलयुग का प्रभाव नहीं हो सकता। तो कलयुग को 5 स्थान प्रदान किए गए। राजा परीक्षित स्वयं भटक गए, सिर पर दूसरे का मुकुट पहन लिया, तो अनीति का धन धारण करते ही कलयुग मस्तिष्क में घुस गया। जिन राजा परीक्षित ने 5 जगहों पे बांधा, वो खुद फंस गए और एक संत के यहां गए, पानी मांगने लगे। संत समाधि में बैठे थे, तो राजा को धैर्य टूट गया, इतना क्रोध आया कि मरा हुआ सर्प उनके गले में डाल दिया। यदि कलयुग का प्रभाव नहीं हुआ होता तो महाराज प्रणाम करके वहां से चले जाते, लेकिन कलयुग के प्रभाव के कारण क्रोध आ गया, अपने ऊपर मान आने लगा। अच्छा, मेरा अपमान, मरा हुआ सर्प गले में डाल दिया और वहां से प्रस्थान कर गए। शमीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी को जब यह बात पता चली, तुरंत हाथ में जल लेकर के उन्होंने श्राप दे दिया। इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे हनि। मैं श्राप देता हूं राजा परीक्षित को, आज के ठीक 7वें दिन तक्षक सर्प डस देगा, उनकी मृत्यु हो जाएगी। राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लगा। जैसे ही उन्होंने मुकुट उतार करके रखा, उनको याद आया कि मैंने एक संत के यहां जल मांगा, उसने जल नहीं दिया, तो मैंने गले में मरा हुआ सर्प ये मैं कैसे कर सकता हूं, मुझसे तो बहुत बड़ी भूल हो गई। तभी उन संत के एक शिष्य ने आकर के बताया, बोले राजा परीक्षित, आज जो आपने कृत्य किया उसकी वजह से आपको 7 दिन में मरने का श्राप लगा है। आपके जीवन के केवल 7 दिन बचे हैं, अपनी मुक्ति का उपाय खोज लीजिए। राजा परीक्षित अपनी पुत्र जन्मेजय को राज्य गद्दी पर बिठाया, परम प्रसन्न हैं और निकल पड़े गंगा के तट पर। और गंगा के तट पर जाकर के अनेक संतों से उन्होंने यही बात पूछी कि जल्दी मरने वाले की मुक्ति का उपाय बताइए। कोई भी नहीं बता पाया कि तुम ये करो, इससे तुमको मुक्ति मिलेगी। तभी वहां पर श्री वेदव्यास जी महाराज के पुत्र श्री सुखदेव जी का आगमन हुआ। सब लोग हाथ जोड़ करके प्रणाम करो कि तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्रो यदिच्छया गामट मानो नपेक्ष अलक्ष लिंगो निजलाभतुष्टो व्रतश्च वालैरवधूत वेश। श्री सुखदेव जी महाराज की, सुखदेव जी का आगमन हुआ। सुखदेव जी के आते परीक्षित जी ने उनको प्रणाम करके कहा कि हे भगवान, जल्दी मरने वाले की मुक्ति का उपाय बताओ। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया, तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। यहाँ परीक्षित जी सुखदेव जी के लिए गा रहे हैं, मैं श्री जगन्नाथ जी के लिए गा रहा हूं और आप लोग श्री भागवत जी के लिए गाओ। क्योंकि मैं उड़ीसा आया हूं तो मैं उनसे कह रहा हूं, और भागवत जी उड़ीसा आई हैं इसलिए आप भागवत जी से कहो, और सुखदेव जी परीक्षित के पास आए इसलिए परीक्षित उनसे कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया, तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। जन्मों की प्यास थी जो, 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 संपन्न हो गया। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया, तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। श्री जगन्नाथ महाप्रभु की कितने गरीब हो, कितने मिले अमीर यहाँ,
पर आप मिल गए तो, पर आप मिल गए तो, पर आप मिल गए तो मैं धनवान हो गया। पर आप मिल गए तो धनवान हो गया। तो तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। ओ जन्मों की प्यास थी जो, जन्मों की प्यास थी जो, जन्मों की प्यास थी जो, जन्मों की प्यास थी जो वो संपन्न हो गया। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। श्री जगन्नाथ महाप्रभु की। करना कभी ना दूर प्रभु चरणों से आप हो। करना कभी न दूर प्रभु चरणों से आप। करना कभी ना दूर प्रभु चरणों से आप हो। करना कभी न दूर प्रभु चरणों से आप। करना कभी ना दूर प्रभु चरणों से आप हो। करना कभी न दूर प्रभु चरणों से आप। रूठे चाहे राजा वासे कछु ना काजा, एक तू ही महाराजा और कौन पास जाएंगे। रूठे चाहे भाई वासे कछु ना भलाई, एक तू ही है सहाई और कौन को सराएंगे। रूठे चाहे शत्रु और मित्र आठों याम, एक तेरे चरणन के नेह को निभाएंगे। जग सारा झूठा एक तू ही है अनूठा, रूठ जाए चाहे सारा जग पर तू ना रूठा चाहे। हाँ, आप बस हमसे कभी रूठ मत जाना। आप हमको मार लो, पीट लो, कूट लो, धुन लो, कछु कर ले हो, लेकिन हमसे रूठना मत कभी। करना कभी ना दूर प्रभु चरणों से आप हो। करना कभी न दूर प्रभु चरणों क्यों? से आप। वो चरणों के ही सहारे, वो चरणों के ही सहारे, वो चरणों के ही सहारे, वो चरणों के ही सहारे मैं भव पार हो गया। चरणों के ही सहारे भव पार हो गया। वो चरणों के ही सहारे भव पार हो गया। चरणों के ही सहारे भव पार हो गया। वो तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। ओ जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, ओ जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, 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 ओ जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, जगन्नाथ रमण प्यारो नाथ 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 रमण,
मैं धन्य हो गया। वो तुझको अपना बना के मैं धन्य हो गया। तुझको अपना बना के श्री जगन्नाथ महाप्रभु की। सद्गुरुदेव की प्राप्ति हो गई परीक्षित को, और तुरंत चरणों में प्रणाम करते हुए कहा, भगवान मेरे जीवन के केवल 7 दिन बचे हैं, मेरी मुक्ति का उपाय बताओ। और यहां से श्री सुखदेव जी महाराज अब कहना प्रारंभ करते हैं। वरीयानेशते प्रश्न कृतो लोक हितम रप आत्मविद सम्मतः पुंसा श्रोतव्यादिषु यप्परः। केवल एक बात विशेष सुखदेव जी की हम सुने, फिर हम जल्दी जल्दी अब बढ़ेंगे आगे। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित तुम्हारे मन में यह बात नहीं आती कि तुमको मरने का श्राप दिया तो ऐसा क्यों नहीं कहा कि अभी इसी वक्त तक्षक सर्प जाए और जाकर के परीक्षित को डस दे और उसकी मृत्यु हो जाए? ये 7 दिन की अवधि तुमको देना, क्या इसमें कोई तुमको कोइंसिडेंस नहीं लगता कि ऐसा क्यों किया? देखो यही तो गुरु की पहचान है। गुरु वही जो उत्तर देवे ना, गुरु वही जो प्रश्न करना सिखावे। गुरु वो होता है जो ये सिखावे कि प्रश्न किया कैसे जाता है। तुम कह रहे हो जल्दी मरने वाली की मुक्ति का उपाय बताओ, कितने दिन बचे तुम्हारे? 7 दिन बाद मृत्यु। क्यों 7 दिन क्यों मिले हैं तुमको? क्या तुम इस बारे में विचार नहीं करोगे? तो तुम्हारे मन में यह बात आ सकती है कि शायद एक ब्राह्मण ने तुमको श्राप दिया है, तो ब्राह्मण ने यह विचार किया होगा दया करके कि चलो 7 दिन अवधि दे देते हैं, अपनी मुक्ति का उपाय ढूंढ लो। तो अगर 7 दिन में तुम मुक्ति का उपाय ढूंढ रहे हो, तो ऐसा नहीं है कि मुक्ति के लिए 7 दिन की आवश्यकता है। मुक्ति के लिए कितनी देर की आवश्यकता होती है? तब कहते हैं कि योगिनाम नृप निर्णीतम हरेर नामानुकेन कीर्तनम अंते नारायण स्मृति। बोले कि मुक्ति के लिए 7 दिन की अवधि होना, 7 वर्ष की अवधि होना, 7 महीनों की अवधि की आवश्यकता नहीं है, 7 मिनट की भी आवश्यकता नहीं है, और तो और 7 क्षण 7 सेकंड्स की भी आवश्यकता नहीं है मुक्ति के लिए। तो कितनी आवश्यकता है मुक्ति के लिए? बोले 1 क्षण, आधा क्षण। मतलब बोले कि अगर आज 7वां दिन होता और तुम्हारे प्राण निकल रहे होते, और प्राण भी तुम्हारे पूरे शरीर, प्राण ऐसे नहीं निकलते हैं केवल एक स्थान, पहले पैरों से प्राण निकलते 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 ऊपर आते हैं, गर्भ से फिर छाती में आते हैं, और कंठ में आकर के मुख से प्राण निकल जाते हैं। बोले तुम्हारे सर्वांगीण अंग से प्राण जा चुके होते, केवल मुख से प्राण निकलने वाले होते उस अंतिम क्षण में। और इसको कितनी देर लगती है प्राण निकलने में? 1 क्षण लगता है, 1 सेकंड में निकल जाते हैं, पर निकलते नीचे से ऊपर तक है। तो बोले तुम्हारा आधा क्षण हुआ होता, बस तुम्हारी अंतिम श्वास ले रहे होते प्राण निकलने की, उस समय यदि मैं आ जाता और तुम्हारे कान में केवल कृष्ण कह देता, तो भी तुम्हारी मुक्ति हो जाती। मुक्ति के लिए कितना समय चाहिए? 1 क्षण से भी कम। फिर भले ही जीवन भर उसने कितने भी पाप किए हों, जीवन भर उसने पापों की सारी झड़ियां लगाती हों भले ही, लेकिन यदि अंतिम क्षण में उसने हरि नाम सुन लिया या हरि नाम गा लिया, उसकी मुक्ति निश्चित है। और तुमको एक ब्राह्मण बालक ने 7 दिन की अवधि दे दी, क्यों? इस पर विचार नहीं आ रहा तुम्हारे चित्त में? परीक्षित कहते हैं, भगवान आप ही आज्ञा करो ना, मैं क्या करूं? बोले 7 दिन की अवधि मिली है, इससे यह बात प्रमाणित होती है कि तुमको मुक्ति के लिए 7 दिन नहीं मिले हैं। मुक्ति के लिए तो 1 क्षण भी काफी है। तो फिर किसके लिए मुझे 7 दिन की अवधि मिली है? बोले 7 दिन की अवधि, मुक्ति का मतलब क्या होता है? मृत्यु के बाद भगवत प्राप्ति। पर तुमको 7 दिन की अवधि मिली है, इसका मतलब मरने के बाद भगवत दर्शन करो, इसके लिए तुमको 7 दिन नहीं मिले हैं। 7 दिन बाद प्राण निकले, निकलने से पहले भगवान का दर्शन कर लो, इसके लिए 7 दिन मिले। और वो केवल और केवल एक चीज से होगा, क्या? तुम मुक्ति मत मांगो, तुम तो भक्ति मांगो, भक्ति की कामना करो। परीक्षित, मुक्ति की कामना नहीं, भक्ति की याचना करो।
मैंने जीवन भर कथा करी, आपने जीवन भर नाम जप किया, जगन्नाथ भगवान को खूब भजा, और उसके बाद आपको क्या मिल गई? क्या मिली? मुक्ति। भगवान का नाम भजोगे तो मुक्ति मिलेगी। लेकिन जैसे ही आपको मुक्ति मिली तो आप कहां गए? वैकुंठ गए। तो वैकुंठ गए तो जहां आपको बैठने के लिए स्थान दिया गया, बोले हाँ भाई कहां से आओ? राहुल किला से आए हो? अच्छा तुमने बहुत भजन किया है, अच्छा चलो आओ, मुक्ति मिल गई, बैठो यहाँ पे बैठ जाओ, मिल गई मुक्ति। अब जहां आपको बैठने का स्थान मिला, आपने देखा नहीं देखूं और कौन कौन आया यहाँ पे। आपने जब नजर घुमा करके देखा तो 2-4 आदमियों के बाद ही देखा 10 मुंह वाला रावण भी वहीं बैठा था, उसको भी मुक्ति मिली है। तभी आपने देखा विशाल विकराल जटाओं वाली बैठी, आपने बगल वाले से पूछा ये कौन है? बोले ये पूतना है जिसने जो भगवान को मारने गई थी, उसको भी मुक्ति मिली है। बोले भगवान के हाथों जो मारा सबको मुक्ति मिली है। हम वैसे ही फिर माला घिस रहे थे, हैं? हमने इतना भजन किया, इतना पुण्य किया, इतना तप किया मुक्ति प्राप्ति के लिए, और इन राक्षसों ने भगवान से विद्रोह करके मुक्ति प्राप्त कर ली। हम में इनमें अंतर क्या रहा? फिर कुछ भी नहीं। यह है मुक्ति। लेकिन मुक्ति का मतलब होगा मृत्यु के बाद भगवत प्राप्ति, वैकुंठ की प्राप्ति। पर भक्तिमती मीराबाई ने तो यही पृथ्वी पर ही ठाकुर जी प्रकट किए, सूरदास जी ने तो इसी पृथ्वी पर ही ठाकुर जी प्रकट किए। अरे साल वेग ने तो महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी का नंदी घोष रथ ही रोक दिया बीच सभा में, हिल नहीं पाए ठाकुर जी। जब तक साल वेग नहीं आएगा तब तक मेरा रथ आगे नहीं बढ़ सकता। अपने माधवदास भक्त के लिए ठाकुर जी जगन्नाथपुरी छोड़ करके वृंदावन चले गए। हरिदास भक्त के साथ में ठाकुर जी वृंदावन में विराजमान हो गए। हरिवंश महाप्रभु की भक्ति से श्री राधा वल्लभ लाल जी अपने श्वेत द्वीप को छोड़ करके वृंदावन आ गए। श्री हरिराम व्यास जी के लिए जुगल किशोर जी प्रकट हो गए। रूप गोस्वामी के लिए श्री राधा गोविंद देव प्रकट हो गए। सनातन गोस्वामी के लिए ठाकुर जी मदन मोहन रूप में प्रकट हो गए। मधु पंडित के लिए ठाकुर जी गोपीनाथ रूप में आ गए। और हमारे स्वामी श्री हरिदास जी के लिए ठाकुर जी श्री बांके बिहारी लाल के रूप में प्रकट हो गए। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि इन भक्तों को वैकुंठ के मुक्ति प्राप्त करने वाले मुक्त वैष्णवों से ज्यादा सुख यही पृथ्वी पर ही मिल गया? किसके बदौलत, किसके खातिर? केवल और केवल भक्ति। इसलिए कथा मुक्ति के लिए नहीं सुननी है, नाम जप मुक्ति के लिए नहीं करना है, ये पुण्य मुक्ति के लिए नहीं करने हैं। बोले ठाकुर जी मेरी जिद है, मुझे पता है मैं जो कर रहा हूं इससे मुझे मुक्ति मिलेगी, लेकिन मुझे मुक्ति नहीं चाहिए। मुझे क्या चाहिए? मेरी अंतिम श्वास निकले, मेरे अंतिम क्षण हो, मेरे प्राण निकलने वाले हों, उससे पहले मुझे साक्षात जगन्नाथ जी मेरे सामने दिख जाएं। इसके लिए मैं कथा सुन रहा हूं, इसके लिए जप कर रहा हूं, इसी के लिए सेवा कर रहा हूं। पीतांबरी कसी हो, मुखड़े पे एक हंसी हो, छवि मन में ये बसी हो, जब प्राण तन से निकले। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का वंशवट हो, मेरा सांवरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले। बस हम इसी के लिए पुण्य कर रहे हैं कि नाथ आप कृपा करके पधारो बस। और परीक्षित, ये 7 दिन तुम मुक्ति के लिए मत मांगो, इन 7 दिनों में तो ऐसी भक्ति करो कि 7 दिन बाद तक्षक सर्प डसेगा, तुमको मुक्ति मिलेगी, तुमको भगवान के दर्शन होंगे। ये सोच पहले निकालो अपने अंदर से। 7 दिन बाद, मृत्यु के बाद भगवान का दर्शन नहीं करना है, 7 दिन के अंतराल में ही तुमको ठाकुर जी का दर्शन करना है, जीवित अवस्था में करना है। इस भावना से मेरे सामने बैठो। तब परीक्षित की मन बुद्धि शुद्ध हो गए, हाथ जोड़ दे, नहीं भगवान अब मुझे मुक्ति नहीं चाहिए, अब मुझे चिंता ही नहीं है मुक्ति की, अब तो केवल आप ऐसा कर दीजिए, मेरे 7 दिन की श्वास बची है, ये अंतिम श्वास जब निकले उससे पहले मुझे कोई ना दिखे, मेरे ठाकुर जी मुझको दिख जाएं, ऐसी कृपा करो। तब सुखदेव जी कहते हैं ये तो केवल भक्ति से होगा, और भक्ति तुम्हारे चित्त में प्रकट हो ये केवल भागवत जी से होगा। मैं तुमको भागवत सुनाता हूं। तब यहां से सुखदेव जी भागवत सुनाना प्रारंभ करते हैं। बोलो भागवत महापुराण की। अब आगे बंधुओं बड़ी विस्तार से कथा है और बड़ी सुंदर कथाएं हैं, पर क्या करें, सबको हम प्रणाम मात्र कर लेते हैं। तो सृष्टि प्रसंग सुनाया गया। सृष्टि प्रसंग के बाद कपिल देवभूति संवाद। कपिल देवभूति संवाद में भगवान कपिल ने देवभूति माता से अनेक प्रश्न किए, भगवान ने सबके उत्तर दिए। तत्पश्चात ध्रुव चरित्र सुनाया गया। ध्रुव ने भगवान की प्राप्ति की, वन में जाकर के ठाकुर जी को अत्यंत आनंदित करके प्रसन्न किया। और
ध्रुव ने अपनी भक्ति में भगवान से व्यसन मांगा, एडिक्शन। ठाकुर जी, मुझे इतनी अच्छी बात लगती है ध्रुव जी की। ध्रुव जी भगवान से कहते हैं, भगवान कहते हैं वरदान मांगो, ध्रुव क्या चाहिए? तो ध्रुव जी कहते हैं कि भक्ति मुह प्रवहताम त्वयि में प्रसंगो भूयादनंत महताम अमलाशयाना ये नांजसोल्वण मुरुव्यसनम भवाब्धिन निश्चय भवद्गुण कथा मृतपानमत। देखो, एक बात मैं 2-3 कथाओं से कहता आया हूं, आपको भी कहूं। भक्ति में यह जरूरी नहीं कि आप कितनी देर बैठते हो ठाकुर जी के सामने। भक्ति में यह जरूरी नहीं आप कितनी परिक्रमा लगाते हो। भक्ति में यह जरूरी नहीं आप कितनी माला करते हो। भक्ति में यह जरूरी नहीं आप ठाकुर जी का कैसा श्रृंगार करते हो, कैसा भोग पधराते हो। यह सब आवश्यक नहीं है। भक्ति में आवश्यक क्या है? आपका प्रस्तुतिकरण कैसा है, आप ऑफर कैसे करते हो ठाकुर जी को। जो भी कर रहे हो वो किस प्रकार से, आपके भाव कैसे हैं उस समय। हम लोग करते हैं ना कि लोगों से पूजा करते हो, सुबह सुबह कुछ करते हो, पढ़ो, हाँ हनुमान चालीसा करता हूँ। दूसरे दिन सुनने बैठो, कैसे करता हूँ, हनुमान जी कहते होंगे नहीं डट ले यार, तू जपता है मेरी सांस चलती, कि इतनी तेज थोड़ी भाग रहा था मैं। नाम जप करते हैं, नाम जप करते करते, सही बता ना, नाम जप करते करते माला कई बार हाथ से छूट जाती है, पूरी होने से पहले कितना कष्ट होता है। राम बड़ी मुश्किल से तो करी थी, हो गई। और एक आजकल एक और है, वो काउंटर रखते हैं लोग, काउंट करते हैं उसमें कितने नाम हो गए हमारे। काउंटर जपते 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 महाराज पहुंचा दिया आपने 2-2.5 लाख। अब आए दिन देखें 2 लाख नाम पहुंच गए हमारे। तभी किसी बालक ने रिफ्रेश कर दिया, 0 कर दिए सवेरे। नींद नहीं आ सकती फिर। अरे ये नहीं है। आपकी ऑफरिंग देखते हैं ठाकुर जी, आप ऑफर कैसे करते हो। मैं कहा करता हूं कि पाव भाजी ढकेल पे खाओ बाहर रोड पे, कितने रुपए की मिलेगी? 15 रुपए की मिलेगी। वही पाव भाजी 7 स्टार होटल में जाके ऑर्डर करो, 1000-1500 की मिलेगी। अंतर क्या है? ऑफर। आपको वो उसका प्रस्तुतिकरण, उसकी ऑफरिंग देखो। वो आपको एक सामान्य से कागज की थाली में दे रहा है, वो एसी चल रहे हैं महाराज, बढ़िया झूमर लगा, महंगा वाला ऊपर टेबल पे बैठे हो, और महंगा तो मिलेगा ही। ठीक वैसे ही भक्ति में आपका प्रस्तुतिकरण देखते हैं ठाकुर जी। स्तुति सब गाते हैं, पर हर किसी की स्तुति का प्रस्तुतिकरण देखो। अब यहां पर ध्रुव जी क्या कह रहे हैं भगवान से कि नाथ मेरी भक्ति पता कैसी हो, मेरी भक्ति ऐसी हो जैसे एक व्यसनी होता है, व्यसनी व्यक्ति होता है, एक नशेड़ी व्यक्ति की तरह मेरी भक्ति हो। भगवान बोले क्यों, तुम व्यसन की तरह भक्ति क्यों करना चाहते हो? बोले महाराज व्यसनी व्यक्ति में एक बहुत अच्छा गुण होता है। बोले कैसा गुण होता है? बोले व्यसनी व्यक्ति हर चीज में यही सोचता रहता है मैं अपना व्यसन कैसे भोगूं। जैसे आज मौसी के बच्चे आए हैं, आज तो हम पिएंगे। मौसी के बच्चे आए, आज बहन की शादी, आज तो रह ही नहीं सकते, आज तो शादी है। उसको हर चीज में क्या बहाना चाहिए, मुझे पीना है, मुझे खाना है। आज क्या हो गया, आज लाइट चली गई, राहुल केला की 12 घंटे की लाइट, आज तो पीना ही पड़ेगा, क्या करें, रात कैसे कटेगी हमारी, ऊपर छत पे पिएंगे। आज मेरा विवाह पक्का हो गया, खुशी में पीऊंगा। 4 दिन बाद लड़की ने मना कर दिया, मुझे तुमसे ब्याह नहीं, दुख में पीऊंगा। पीना तो मुझे है। मैं फर्स्ट रैंक से पास हो गया, तब तो पीना पड़ेगा। फेल हो गए बेटा तुम, अब तुम कुछ नहीं कर पाओगे, तो गम में तो पीऊंगा ही मैं। अरे कहां तक बताएं महाराज, ये तंबाकू आदि खाने वाले कैसे कैसे व्यसनी होते हैं। वो कथा में 3 घंटा बैठ थोड़ी सकते हैं। कीर्तन कथा में गाया जाता है ताकि सबकी सुस्ती चली जाए, ताकि सब लोग करताल बजाएं, थोड़ा नहीं आनंद और आवे। पर व्यसनी व्यक्ति तो ये सोचता है महाराज जी कीर्तन कब करेंगे। कीर्तन होते ही वो अभी आता हूं लघु शंकर, वो गिजाएगा, खा के आएगा। कैसा व्यसनी? व्यसनी व्यक्ति केवल बहाने ढूंढता है व्यसन को भोगने के। ध्रुव जी कहते हैं नाथ मैं भी व्यसनी व्यक्ति की तरह हो जाऊं, मैं भी केवल बहाने ढूंढा करूं आपका भजन करने के लिए। आज क्या है भाई, आज तुम पास हो गए, आज तो मैं भजन करूंगा, पास हो गया। फेल हो गए, आज तो भजन करना पड़ेगा, फेल हो गया। आज क्या है, बहन की शादी है, आज तो भजन करना पड़ेगा। मौसी के बच्चे आए, चलो सब मिलके भजन करेंगे। लाइट आ गई, एसी चल रहा है, एसी में बैठ के करेंगे। लाइट चली गई महाराज, तो क्या ऊपर छत पे बैठ के करेंगे। आज माँ ने पाव भाजी बनाए, फिर तो पाव भाजी खाने के बाद ही करेंगे।
आज तो व्रत है, व्रत में तो करना ही चाहिए। ध्रुव जी की स्तुति का देखो प्रस्तुतिकरण, ठाकुर जी से कह रहे हैं कि नाथ मुझे व्यसनी बना दो। और ये बात कोई मनगढ़ंत नहीं, लिखा है ये नांज सोल व्यसनम भवाब्धिम, मुझे व्यसन लग जाए आपकी कथा सुनने का। जीवन की कैसी भी स्थिति आए, उस हर स्थिति में व्यसनी केवल व्यसन ढूंढता है। मैं जीवन की हर स्थिति में केवल ये सोचूं कि चलो ठाकुर जी को भज लिया जाए, मेरा जीवन ऐसा एक व्यसनी के भांति कर दो नाथ। भगवान खूब जोर से हंसे ध्रुव जी की स्तुति सुन के, वाह ध्रुव, हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं। बस यही तो हमारा उद्देश्य, हम उनको प्रसन्न करना चाहते हैं, हमारी प्रस्तुतिकरण ऐसी हो। दाल चावल बना दिया, भोग लगा दिया ठाकुर जी का, ठाकुर जी भी ऊब जाते हैं, रोज 100 ही बना दे, कुछ नया तो करो, कुछ नवीनता तो लाओ उसमें, कुछ तो उसमें नवीनता करो। रोज एक ही स्तुति ठाकुर जी को सुना देते हो, उससे कब कितनी दिन मन लगेगा ठाकुर जी का। ठाकुर जी कुछ ना कुछ नवीन करते रहो ना। मैं कहता हूं इसको अपनी भाषा में रोलर कोस्टर भक्ति करो ठाकुर जी की। कभी तो ले गए ऊपर महाराज, ठाकुर जी बैठे, हाँ हाँ अब क्या करेगा पता नहीं, नीचे आ गए अब तो, ओ ठाकुर जी आनंद देते रहे, हंस रहे ठाके मार के, बोले यहाँ के संग बहुत आनंद आवे भाई, बहुत आनंद करावे मुझे। कभी तो खूब ऊंचो ले जाए, कभी ऐसा महाराज नीचे घुमावे, पेट में गुदगुदी कर दे मेरी। ठाकुर जी को ऐसा सुख मिले, ऐसी भक्ति करो ना ठाकुर जी की। 50 साल हो गए एक ही तरीका से वही चल रहा है, जैसा 50 साल से है वैसी भक्ति चल। ठाकुर जी नहीं बैठते फिर वहां पे, अपना प्रतिनिधि छोड़ दे, तो तुम रहो यहाँ पे, अपनी मूर्ति को तू रहे यहाँ पे, तू ही खा इसके दिन के रोज के चना बादाम, मुझ पे नहीं खपते। तो ध्रुव जी की स्तुति से हमने ये सीखा, ध्रुव जी ने भगवान की स्तुति गाई। इन्हीं के वंश में आगे चल करके राजा अंग हुए, उनके बेटा बैन हुए, बैन के पुत्र पृथु हुए। पृथु महाराज ने भगवान की स्तुति गा करके 10,000 कान मांगे। ऐसे पृथु महाराज को हम प्रणाम करते हैं। फिर आगे चल करके महाराज भूगोल खगोल का वर्णन किया गया और नरकों का वर्णन करते हुए अजामिल उपाख्यान सुनाया गया। तत्पश्चात वृत्रासुर की स्तुति सुनाई। वृत्रासुर ने भगवान की स्तुति गाई है, अहम हरे तव पादैक मूल दासानुदासो। जितने भी वैष्णव यहां बैठे हैं, वृत्रासुर की स्तुति निकालिए प्रिंट और याद कीजिए, रोज गाया कीजिए अपने ठाकुर जी के आगे, और अर्थ आज सुनकर के जाइए वृत्रासुर कहता क्या है अपने ठाकुर जी से। श्रीमद् वल्लभाचार्य जी महाराज कहते हैं हर वैष्णव को निष्काम भक्ति किसको कहते हैं, ये वृत्रासुर से सीखो। वृत्रासुर की कथा भी कई बार मैंने विस्तार से सुनाई है। यहां हम अन्य कथाओं का विस्तार करेंगे राहुल किला में, जो जो हमके रह जाती हैं कथाओं में। आज तो नंदोत्सव कर दें, फिर कल से वेणु गीत युगल गीत प्रयास करेंगे, अगर उनका विस्तार हो पाया तो उन्हीं का भाव रखेंगे। और कल कथा में श्री गिरधर लाल जी भी पधारेंगे। बोलो गिरधर लाल प्यारे की। कल एक कोई टीवी या 2 टीवी ऐसे लगवा देना इधर, क्योंकि हमारे लाल जी छोटे से दूर से दिखेंगे नहीं, तो एक टीवी में कैमरा वाले भैया थोड़ा फोकस करके दिखाएंगे तो आप सबको दिख जाएंगे। कल ही आएंगे ना, कल पधारेंगे। कल श्री गिरधर लाल जी पधारेंगे, 56 भोग यहाँ होगा उनका, बड़े आनंद के साथ हम लोग करेंगे उत्सव। तो वृत्रासुर क्या कहता है, बहुत ध्यान से सुनो। अहम हरे तव पादैक मूल दासानुदासो भवतास्मि भूय मनस्मरेता सुपतिर्गुणांस्ते गृणीत वा कर्म करो तुकाय। वृत्रासुर कहता है नाथ मुझ पर ऐसी कृपा कर दो, मैं आपके दासों के दासों के दासों के दासों का दास बन जाऊं, ऐसी कृपा करो। बंधुओं, ठाकुर जी का दास बनना बहुत इजी है, बहुत सबसे सरल काम है जगन्नाथ भगवान का दास बनना, और सबसे कठिन क्या है, भगवान के दासों का दास बनना। क्यों? आप जानते हो क्योंकि कि आप जगन्नाथ जी को कुछ भी ऑफर करोगे, कुछ कहेंगे थोड़ी सब स्वीकार कर लेंगे, पर उनके दास तो आपको टोक देंगे। गले में सूखी माला पहना दी, तुरंत उतार के धर देंगे। भोजन में यदि रोटी जली भई तो पाएंगे नहीं, छेना पूड़ा ज्यादा ही जला हुआ तो कौन खाएगा। एक जगह मैं गया, वहां छेना पूड़ा, बोले महाराज जी खाओ। मैंने कि अरे भैया हम बहुत खा लिए, बहुत दिन से खा, नहीं ये तो खाने पड़ेगा। अब अंदर अंदर का तो खा गए, वो बाहर जला हुआ छोड़ दे, बोले ये नहीं खा, ये तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब वो इतना जला हुआ था कि उसको कैसे खाया जाए, खा तो गए, पूरा मुंह काला पड़ गया। तो भाई ठाकुर जी खा सकते हैं, ठाकुर जी सब प्रकार की आपकी सेवा स्वीकार कर लेंगे, पर वैष्णव की सेवा करोगे, वैष्णव तो टोक देगा आपको, ऐसे नहीं कर सकते। ठाकुर जी को कैसे भी प्रणाम करो, बेचारे यूं ही खड़े रहेंगे। वैष्णव को गलत प्रणाम किया तो आपको टोकेगा, ऐसे प्रणाम नहीं करते, ऐसे प्रणाम करो।
वैष्णव की सेवा करना, दासों की सेवा करना, वो तो कठिन है। ठाकुर जी के आगे झुकना तो कोई भी झुक जाता है, ठाकुर जी के दासों के आगे झुक के दिखाओ, तब माने। भारी गर्मी पड़ रही है, फर्श बिल्कुल गर्म हो गया, तभी कोई वैष्णव दिख जाए तो नियम है कि जहां दिख जाए वहीं प्रणाम करो। कैसे करोगे? पृथ्वी तो गर्म है, नहीं कर सकते। दास बनना ठाकुर जी का बहुत सरल है, पर दासों का दास बनना बहुत कठिन है। ठाकुर जी के दासों का दास नहीं बना। तो वही बात यहां वृत्रासुर कह रहे हैं, नाथ सरल भक्ति क्यों करूं मैं? आपका दास तो पूरी दुनिया है, मैं आपका दास नहीं बनना चाहता। बोले तो क्या बनना है? बोले दासानुदासो भवतास्मि भूय, दासों के दासों का दास बनाओ। ठाकुर जी बोले अच्छा, तुम जरूर हमको ये, आज की भाषा में कहूं तो बटरिंग कर रहे हो, ये हमको तुम केवल लुभाने के लिए ये चिकनी चुपड़ी बातें कर रहे हो, ताकि तुम्हारी बातों से हम रीझ करके कह दें कि कुछ मांग लो, और सही तुम हमसे कह दो कि ब्रह्मा की पदवी दे दो। हम सब जानते तुम्हारी बात। वृत्रासुर कहता है क्षमा करें भगवान, लेकिन जो मैं चाहता हूं वो आप दे ही नहीं पाओगे। अच्छा, क्या मांगना चाहते हो बताओ? तब वृत्रासुर दूसरे श्लोक में कहता है, न नाक पृष्ठम न च पारमेष्ठम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर न पुनर्भवम वा समंजसत्वा विरह्य कांक्षे। ना ही मुझे इंद्र की पदवी चाहिए, किसी भी देवी देवता का स्थान मुझे नहीं चाहिए, पृथ्वी का भी राजा मुझको मत बनाइए। भगवान बोले तो क्या चाहिए? बोले पहले वचन दो, जो मांगूंगा सो दोगे। भगवान बोले ये वरदान मांगने से पहले जो यूं कहते हैं ना वचन दो, जो मांगूंगा सो, वो जरूर कुछ विचित्र ही मांगते हैं। क्या चाहिए बताना? बोले नाथ आपको पाने के लिए मेरे जीवन में बहुत तड़पन आ जाए, मैं बहुत आपके लिए विरह में चला जाऊं, व्याकुल हो जाऊं, खूब रोऊं, खूब तड़पूं आपसे मिलने के लिए, जैसे प्यासा पानी के लिए तड़पता है, ऐसे मैं आपके लिए तड़पूं, पर आप मुझे वचन दीजिए कि मुझे तड़पने दीजिएगा, मिलिएगा मत। बताओ दोगे? ठाकुर जी स्तब्ध हो गए, भाई ये कैसी भक्ति तेरी? भजन करेगा, मुझे पुकारेगा, भजेगा, पर ये भी चाहता है कि मिलना मत। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी जब आपसे मिलने की तड़प होती है ना, तो रोम रोम को आप स्पर्श करते हो, पर जब आप मिल जाते हो तब केवल आंखों को दिखाई देते हो। दर्शन जब होता है तो केवल नेत्रों को दिखाई देते हो, लेकिन जब विरह होता है तो बुद्धि, मन, कान, आंख, जिह्वा, हाथ, पैर, समस्त इंद्रियां केवल यही बचती हैं कि कब मिलेंगे, कब मिलेंगे, कब मिलेंगे। नाथ मैं केवल नेत्रों को सुख नहीं देना चाहता, मैं तो सर्वांगीण अंग से आपका होना चाहता हूं, और सर्वांगीण अंग आपको तब याद करता है जब आप सामने नहीं होते, इसलिए मुझे आपका विरह चाहिए। समंजसत्वा विरह्य कांक्षे। इस प्रकार वृत्रासुर ने भगवान की स्तुति गाई है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। ऐसे ऐसे प्रसंग हैं भैया भागवत में, कहां ले जाएं हम इनको। इतनी कथा करते हैं पर हर बार हर कथा में कुछ नवीन भाव प्रकट हो जाता है। आगे श्रीमद् भागवत में प्रहलाद चरित्र सुनाया गया, जहां पर भक्त प्रहलाद ने एक विपरीत कुल में, विपरीत खानदान में, विपरीत परिवार में, विपरीत समाज में, विपरीत माहौल में रह करके भी भगवान को प्राप्त किया। मैं कहा करता हूं कथा में, माताजी डॉक्टर, पिताजी डॉक्टर, और उसके बाद बेटा भी डॉक्टर बन जाए कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन माताजी भी डॉक्टर नहीं है, पिताजी भी डॉक्टर नहीं है, परिवार में दूर दूर तक कोई वैद्य नहीं है, और फिर बेटा डॉक्टर बन के निकले तो उसकी बड़ी प्रशंसा होती है। ये भी भक्त हैं, वो भी भक्त हैं, आगे भी भक्त हैं, पीछे भी भक्त हैं, चारों तरफ भक्ति भक्त हैं, उसमें तुम भी भक्त हो गए, कोई बड़ी बात थोड़ी है। लोग बात कहते हैं महाराज जी स्कूल का माहौल हमारा ऐसा, कॉलेज का ऐसा, कॉलेज वहां ऑफिस का माहौल बड़ा अलग सा है, वहां हम भक्ति नहीं कर पा रहे हैं, क्या करें? प्रहलाद जी का चरित्र सुनो। प्रहलाद जी ने माहौल का त्याग नहीं किया, प्रहलाद जी ने परिवार का त्याग नहीं किया, प्रहलाद जी ने विद्यालय का त्याग नहीं किया, प्रहलाद जी ने राक्षसत्व का त्याग नहीं किया, हर चीज को स्वीकार किया, क्योंकि सब वस्तु भगवान ने प्रदान की है। सबको स्वीकार करते हुए सबके बीच रह करके भजन किया। इसलिए भैया परिस्थितियों को मत कोसो ठाकुर जी के भजन के लिए। प्रहलाद जी महाराज ने बीच राक्षसों के रह करके भजन किया। आज पिता ने प्रहलाद जी को पकड़ करके कहा, तेरा स्वामी, तेरा नाथ हरि कहां है, बता मैं आज उसको देखूं। बोले खंबायु अग्निम सलिलम महिम च ज्योतिम से सत्वानि दृशो द्रुमादिन यत्किंच भूतम प्रणमेद अनन्यम। पिताजी सरित समुद्रांश हरे शरीरम, संसार में दिखने वाली हर वस्तु हरि का शरीर है,
सब कुछ हरि है, सब जगह वो विद्यमान है। बोले अच्छा इस खंबे में है? बोले हाँ मुझे दिख रहे हैं। जैसे ही खंभ भेदन किया भगवान नृसिंह प्रकट हो गए। बोलो नृसिंह भगवान की। क्या नृसिंह भगवान खंभों में रहते हैं? नहीं, खंबे में नृसिंह भगवान नहीं है। प्रहलाद के विश्वास में नृसिंह भगवान है। प्रहलाद का भरोसा है कि यहां नृसिंह है, इसलिए भगवान वहां नहीं जहां मंदिर, भगवान वहां जहां आपका विश्वास। एक भाव में बहुत पहले कथाओं में गाया करता था, जिसको तेरा भरोसा, जिसको तेरा सहारा, जिसको तेरा भरोसा, जिसको तेरा सहारा, जिसको तेरा भरोसा, जिसको तेरा सहारा, जिसको तेरा भरोसा। सब लोग गाओ। मझधार क्या करेगा, मझधार ही किनारा, मझधार क्या करेगा, मझधार ही किनारा, जिसको तेरा भरोसा, जिसको तेरा सहारा, जिसको तेरा भरोसा, जिसको तेरा सहारा। भक्ति नाम जप पर नहीं टिकती है, भक्ति आपकी सेवा पर नहीं टिकती है, भक्ति आपके अनुष्ठान पर नहीं टिकती है, भक्ति आप कितने घंटे बैठ के भजन करते उस पर नहीं टिकती, भक्ति आपके भरोसे पर टिकती है। जिसको तेरा भरोसा, जिसको तेरा सहारा, जिसको तेरा भरोसा। बहुत अच्छे, ऐसे ही गाओ सब लोग। होठों पे नाम तेरा, दिल में उमंग तेरे, होठों पे नाम तेरा, दिल में उमंग तेरे, अलमस्त सार हूँ मैं, छाई तरंग तेरे, अलमस्त सार हूँ मैं, छाई तरंग तेरी, रोशन है काली रातें, रोशन है काली रातें, पाकर तेरा सहारा, रोशन है काली रातें, पाकर तेरा सहारा, जिसको तेरा भरोसा, जिसको तेरा सहारा, जिसको तेरा भरोसा, जिसको तेरा। बहुत सुंदर पंक्तियां हैं। तेरी कृपा से भगवन भक्तों की नाव चलती, तेरी कृपा से भगवन भक्तों की नाव चलती, तूफान आंधियों में उनको भी राह मिलते, तूफान आंधियों में उनको भी राह मिलती, तैयार तू है हरदम, तैयार तू है हरदम, जब भी तुझे पुकारा, तैयार तू है हरदम, जब भी तुझे पुकारा। खंभ के अंदर नृसिंह भगवान है नहीं, नृसिंह भगवान खंभे के भीतर थे नहीं,
पर क्योंकि प्रहलाद ने कहा है कि यहां भी भगवान है, सब जगह भगवान है, हिरण्यकश्यप ने कहा इस खंभे में है, बोले हाँ मुझे दिख रहा है। और जैसे जितनी देर में कहा है कि दिख रहे हैं और हिरण्यकश्यप ने गदा उठा करके प्रहार किए, इतनी देर में तो ठाकुर जी आ गए वहां पर। जब गजेंद्र ने पुकारा तो भगवान वैकुंठ से निकले हैं गजेंद्र की रक्षा करने के लिए। तब लक्ष्मी ने पूछा कहां जा रहे हो, तो भगवान कहना चाहते हैं हाथी के पास। तो कहते हैं हाँ कहे वैकुंठ में, और थी बोलते बोलते तो आ गए उसके पास। इतनी जल्दी भागते ठाकुर जी। जिसको तेरा भरोसा, जिसको तेरा सहारा, जिसको तेरा भरोसा, जिसको तेरा सहारा, जिसका भी हाथ पकड़े प्रभु छूटने न दे, जिसका भी हाथ पकड़े प्रभु छूटने न दे, बांधी जो डोर उसको फिर टूटने न दे, बांधी जो डोर उसको फिर टूटने न दे। आओ हरि शरण में, आओ हरि शरण, हरि नाम सबसे प्यारा, आओ हरि शरण, हरि नाम सबसे प्यारा, जिसको तेरा भरोसा, जिसको तेरा सहारा, 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 वो मझधार क्या करेगा, मझधार क्या करे, क्योंकि मझधार ही किनारा, मझधार क्या करेगा, मझधार ही किनारा, जिसको तेरा भरोसा, जिसको तेरा सहारा, जिसको तेरा बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। प्रयागराज में एक सेठ जी थे, उनकी बहुत बड़ी संपत्ति थी, उनकी कोई संतान नहीं थी, तो उन्होंने कुंज बिहारी भगवान का मंदिर बनवा दिया। दोनों पति पत्नी मिलकर के कुंज बिहारी भगवान की सेवा करते, उन्हीं को ही अपना पुत्र मानते थे। विश्वास कितना प्रबल होता है देखो, बिल्कुल सत्य घटना है और ज्यादा 50-60 साल पुरानी घटना है। कुंज बिहारी भगवान को ही अपना पुत्र मानते थे। गांव के लोगों ने सेठ जी से एक दिन कहा कि भैया तुम्हारी इतनी संपत्ति, इतना व्यापार, इतना सब कुछ, तुम्हारा बड़ा वैभव है गांव में, कोई बालक गोद ही ले लो, उसके नाम सब कर जाना। सेठ जी बोलते अरे बालक की क्या जरूरत है, कुंज बिहारी मेरे पुत्र हैं, सब इन्हीं का है, जितनी खेती बाड़ी, जितनी संपत्ति, जितना सब कुछ इनके नाम कर दूंगा। एक वयोवृद्ध हंस करके कहने लगा, बोले संपत्ति तो इनके नाम कर जाओगे, पर पुत्र के और भी काम होते हैं, वो कौन करेगा? बोले तुम्हारे कौन करेगा? बोले हमारे तो पुत्र हैं। बोले मेरे पुत्र कुंज बिहारी हैं, वो करेंगे मेरे सारे काम। बोले अरे काम तो सुनो। बोले बताओ। बोले पिता की मृत्यु पर पुत्र आकर के अंतिम संस्कार करता है, तुम्हारे कुंज बिहारी करेंगे तुम्हारा संस्कार। एक क्षण के लिए कुंज बिहारी की ओर देखा और नेत्रों में आंसू भर आए सेठ जी के। बोले कि मैं देखने के लिए बैठा तो नहीं रहूंगा तब, पर तुम लोगों को दिखेगा, मेरा संस्कार यही करेंगे आकर के। कह दी उन्होंने बात, सबने मजाक में ले ली, चले गए। 20-22 वर्ष बाद जाकर के सेठ जी की मृत्यु हुई। और जब मृत्यु हुई तो कोई तो था नहीं उनके परिवार में। गांव के लोगों ने अर्थी बनाई, गांव के लोगों ने सब काम किए, गांव के लोगों ने चिता बनाई। बस उन सेठ जी का एक काम था कि वो शाम को गांव के सारे बच्चों को बैठा करके सबको रेवड़ियां बांटते थे, किसी को कुछ देते थे, मीठा खिलाते थे, सबसे बहुत प्रेम था। तो सब बच्चे उनकी शव यात्रा में गए और सब बच्चे खूब रो रहे थे।
उन्हीं बालकों में एक छोटा सा बालक, जब चिता पर सेठ जी का शरीर रख दिया तो वो बालक उनके पैर के अंगूठे को पकड़ करके गए, सेठ जी आप अब मुझे दूध कौन पिलाएगा, रात में मुझे बैठा के दूध कौन पिलाएगा, सेठ जी मुझसे बातें कौन करेगा, सेठ जी मुझे कौन भोग लगाएगा। गांव के लोग बोले सेठ जी का बच्चों से बड़ा प्रेम है, भैया एक काम करो इन्हीं बालकों में किसी से अंतिम संस्कार करवा दो सेठ जी का। 20-22 साल पहले सेठ जी ने कहा था, किसी को इतना याद भी नहीं, तो वही बालक जो अंगूठा पकड़ के रो रहा था उसी बालक को अग्नि दे दी, बोले तुम ही संस्कार करो, बता दिया, उन्होंने संस्कार किया। संस्कार के बाद सब लोग बोले भैया यमुना जी में स्नान करो, एक एक गोता लगा के अपने अपने घर चलो। सब ने गोते लगाए, जैसे ही उस बालक ने गोता लगाया सब बाहर आ गए, लेकिन वो बालक बाहर नहीं आया। खूब ढूंढा गोताखोरों ने, लेकिन बालक नहीं मिला जमुना जी के अंदर। तब वयोवृद्धों को याद आया, बोले सेठ जी कहते थे मेरा संस्कार तो कुंज बिहारी करेंगे। अरे भाई दौड़ करके चलो सेठ जी के मंदिर में कुंज बिहारी है कि नहीं देखो, वहां जाकर के। सब दौड़ करके गए तो क्या पाया, कुंज बिहारी तो खड़े थे, पर सिर से लेके पैर तक जितने वस्त्र थे सब यमुना जी के जल चुचा रहा था सबसे। मानो उन सेठ जी का संस्कार करके ठाकुर जी आए। ठाकुर जी किसमें विराजमान है? विश्वास, भरोसा। भरोसा होगा, मानो तो मैं गंगा मां हूं, ना मानो तो बहता पानी। विश्वास है तो जगन्नाथ है, विश्वास नहीं है तो दारू, दारू ब्रह्म है, लकड़ी के समान है। विश्वास। प्रहलाद जी ने कहा कि हाँ ठाकुर जी हैं, खम्भ भेदन करके भगवान नृसिंह प्रकट हो गए और प्रकट होकर के हिरण्यकश्यप का वध कर दिया। प्रहलाद जी ने स्तुति गाई, भगवान ने उन पर अनुग्रह किया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। गजेंद्र मोक्ष की कथा सुनाई गई, बलि वामन अवतार सुनाया गया, और सब सुनाते हुए नवम स्कंद में गंगा जी का प्रादुर्भाव, श्री राम जन्म की कथा और श्री राम अवतार का मंगल विषय सुनाया गया। एक श्लोक में संपूर्ण राम कथा है, सब लोग प्रणाम करो राम जी को। गुरुवर थे त्यक्त राज्यो व्यचरित अनुवनम पद्म पद्भ्याम प्रियाया पाणिस्पर्शा क्षमाभ्याम रजत पथरुजो यो हरीन्द्रानुजाभ्याम वैरूप्या शूर्पणख्या प्रिय विरहरुषारोपित भ्रूविजम्भ तस्ताब्धिर्बद्ध सेतु खलदवदहन कौशलेन्द्रोवतान्न। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। भगवान श्री राम का मंगल विषय यहां सुनाया गया। 2 अध्यायों में श्री राम कथा सुनाई गई, तत्पश्चात यहां पर चंद्रवंश की कथा सुनाई और उसी चंद्रवंश में प्रकट हुए भगवान श्री कृष्ण। अब यहां से 10वां स्कंद प्रारंभ होता है कि कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययो राज्ञां चोभय वंशानां चरितम परमाद्भुतम। 2 श्लोकों में संपूर्ण कृष्ण कथा सुनाकर के श्री सुखदेव जी महाराज विश्राम ले लिए। परीक्षित जी ने चरणों में प्रणाम करते हुए कहा, भगवान 2 श्लोकों में आप कृष्ण कथा मत सुनाओ। आपने इतने सारे राजाओं की कथा विस्तार से सुनाई, मैंने सबको सुना, पर जिनकी कथा सुनने के लिए मैं यहां बैठा हूं उनकी कथा विस्तार से सुनाओ। अरे कहा तो मैं पहले मुक्ति की कामना कर रहा था, आपने ही कहा कि भक्ति मांगो, और जब भक्ति मांग रहा हूं तो आप उन कृष्ण की कथा 2 श्लोकों में सुना रहे हो। मथुरा में जन्म लिया, गोकुल में ये किया, वृंदावन में ये किया, मथुरा में जाकर कंस को मारा, द्वारिका में ये लीला, और ये सारी बातें आप 2 शब्दों में सुना करके ऐसे शांत मत कीजिए भगवान, विस्तार से सुनाओ। परीक्षित जी महाराज कहने लगे, सुखदेव जी कहने लगे, परीक्षित तुम 4 दिन से एक ही आसन पर बैठे हो, थोड़ा उठ लो, कुछ खा पी लो, थोड़ा आराम कर लो, फिर सुना देंगे। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, भगवान अब मुझे भूख प्यास नहीं लगती, मुझे नींद नहीं आती है। वास्तव में सोने पर व्यक्ति को जो ऊर्जा प्राप्त होती है, भोजन करने पर जो बल प्राप्त होता है, जलपान करने पर जो शीतलता मिलती है, वो ऊर्जा, वो बल, वो शीतलता मुझे आपकी वाणी में प्राप्त हो रहा है। अब मुझे किसी अन्य की आवश्यकता नहीं। आप कृपा करके अब तो मुझे विस्तार से कथा सुनाओ। परीक्षित जी महाराज कहते हैं, जब श्रोता की स्थिति ऐसी हो जाए कि उसको अन्न जल की भी स्थिति नहीं है, उसको सोने की भी स्थिति नहीं है, वो पूर्ण रूपेण उत्सव में हो जाए। उत्सव में व्यक्ति ऐसा ही हो जाता है, अत्यंत गम में व्यक्ति ऐसा होता है और अत्यंत उत्साह में व्यक्ति ऐसा होता है। उसको सोने की सुध नहीं होती, उसको भोजन की सुध नहीं होती, उसको जलपान की सुध नहीं होती, उसको बैठने की सुध नहीं होती, उसको वस्त्रों की सुध नहीं होती, उसको अपने रूप की सुध नहीं होती।
ये दो स्थिति कब बनती है? या तो बहुत दुख में भयंकर गम हो किसी को, या फिर बहुत आनंद में। सुखदेव जी की स्थिति, परीक्षित की स्थिति परम आनंद की है। तब वो कहते हैं कि मुझे विस्तार से सुनाओ भगवान। और अब यहां से कृष्ण कथा का प्रारंभ होता है। बहुत सज धज के आप सब लोग बैठे हो बड़े भाव से। अब भैया राहुल केला को छोड़ो, अब हम चल रहे हैं सबरे गोकुल। अब तो आज से कथा गोकुल में चली जाएगी, ब्रज में ही होएगी कथा, और ब्रज भाषा में होएगी। कोई को समझ आए तो अच्छा, नहीं आए तो फिर कोई बात नहीं। वसुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरुष परः, जनिष्ये तत्प्रियार्थम सभवन्तु सुरस्त्रियः। भगवान ने आकाशवाणी करके पृथ्वी को बता दिया कि तुम चिंता मत करो पृथ्वी, तुम्हारे भाल को हल्का करने के लिए हम वसुदेव के घर पुत्र श्री कृष्ण बन करके आएंगे। यहां पर मथुरा के राजा उग्रसेन के बेटा का नाम है कंस, और उग्रसेन के छोटे भाई देवक की बेटी का नाम है देवकी। तो मतलब अपने चाचा की बेटी का ब्याह कंस ने वसुदेव जी के साथ में करा दिया। वसुदेव जी के साथ देवकी का ब्याह हुआ, और उस ब्याह के उपरांत कंस विदा करने के लिए जा रहा था। तभी देवताओं ने आकाशवाणी करके कहा, कंस, इसी बहन को जिसको तुम विदा करने जा रहे हो, इसी का 8वां गर्भ तुम्हारा काल होगा। जैसे ही सुना काल होगा, तुरंत उसकी मनस्थिति बदल गई। अच्छा एक बात सुनो, आपके मन में आया मुझे जगन्नाथपुरी जाना है, वहां जाके महाप्रसाद पाना है, वहां जाके समुद्र स्नान करना है, वहां जाके संतों के दर्शन करने हैं। आपके मन में ये भाव बहुत तीव्रता से प्रकट हो गया, और अचानक से किसी ने थोड़ा सा कुछ आके कह दिया, अरे जगन्नाथपुरी में तो ऐसा है, और तुरंत आपका मन खट्टा हो जाए, तो समझ जाना आप ही कंस हो, जो एक क्षण में एक बात पर ठाकुर जी पर अविश्वास कर देते हैं, वो कंस है। लेकिन कोई कितना भी कुछ कहता रहे, आपके तन पर, आपके चित्त पर उसका कोई प्रभाव ना पड़े। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के, साधु सेवा धर्म हमारा, काम न दुनियादारी से। कोई भला कहे चाहे बुरा कहे, हम हो चुके रमण बिहारी के, साधु सेवा धर्म हमारा, काम न दुनियादारी से। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। भैया ठाकुर जी के प्रेम में और संसार प्रेम में अंतर कहां रहा? आपका ब्याह पक्का होगा, किसी ने आके कहा अरे लड़का तो ऐसा है, और आपने तुरंत ब्याह तोड़ दिया, तो संसार की बात है। संसार में ये कर सकते हो, आपके अनुकूल व्यक्ति नहीं उसको छोड़ सकते हो, पर एक बार ठाकुर जी के हो गए, उसके बाद ठाकुर जी पर संशय होना, ये तो राक्षस बुद्धि है। आपसे किसी ने आकर के वृंदावन की बुराई कर दी, आपसे किसी ने आकर के कथा कहने वालों की बुराई कर दी, और आपने कथा में जाना ही बंद कर दिया उसकी वजह से। आप ही तो कंस ने भी तो यही किया था, अपनी बहन को विदा करने जा रहा था, अच्छा काम कर रहा था। देवताओं ने केवल इतना कह दिया, इसी बहन का 8वां गर्भ तेरा काल होगा। बोले मैं बहन को ही मार दूंगा, तो गर्भ होगा ही नहीं। ये कंस नहीं है तो कौन है? केश पकड़ लिए देवकी के, जैसी तलवार निकाल करके सर धर से अलग करने लगा। वसुदेव जी ने चरण पकड़ लिए, जितने बालक होंगे हम सब तुमको दे देंगे, लेकिन देवकी को मत मारो। वसुदेव जी की बात पर विश्वास करके देवकी को मुक्त कर दिया, दोनों को कारागृह में डाल दिया। 6 बालकों की हत्या कंस ने की, और 7वें बालक के रूप में स्वयं शेषनाग भगवान ही शेषावतार बलराम जी के रूप में पधारे। परंतु कुछ महीना देवकी के गर्भ में रहे होंगे, भगवान को मन में आया कि भाई ये बलराम जी हैं, बड़े क्रोधी हैं, जन्म लेते ही मार देंगे कंस को, और इन्होंने कंस को मार दिया तो जो काम हमको करना है वो तो हो ही नहीं पाएगा। योग माया को बुलाया, वैष्णो देवी को बुला करके कहा कि आप जाइए, जाकर के हमारा एक काम कर दीजिए। बोले क्या? दाऊ दादा को देवकी मैया के गर्भ से स्थानांतरित करके रोहिणी मैया के गर्भ में पहुंचा दो। रोहिणी भी वसुदेव जी की पत्नी है, और ऐसा वर्णन आता है कि वसुदेव जी महाराज हर महीना 2 महीना में, उनकी 7 पत्नियां थी, वो अपनी पत्नियों से मिलने जाते थे। कंस इतना तो दया करता था, मेरे जीजा जी हैं, इनको थोड़े दिन के लिए जाने, कुछ क्षण के लिए जाते थे। भगवान ने कहा रोहिणी मैया गोकुल में रहती हैं यशोदा मैया के पास, और वो देव की इनकी वसुदेव जी की पत्नी है।
हे योग माया आप कृपा करो और बलराम जी को रोहिणी मैया के गर्भ में पहुंचा दो। तो बलराम जी की दोनों मैया हैं, देवकी भी मैया हैं और रोहिणी भी मैया है, दोनों के गर्भ में रहे हैं। इसीलिए उनका नाम शंकरषण, उनका एक गर्भ से आकर्षण करके दूसरे स्थान पर उनको भेजा गया है। कंस को पता चला 7वां बालक गर्भ में ही खत्म हो गया और 8वें बालक के रूप में भगवान श्री कृष्ण पधार रहे हैं। भादों का महीना, अष्टमी तिथि। कंस ने महाराज द्वारपाल बढ़ा रखे हैं, सैनिक बढ़ा रखे हैं, 2-2 ताले लगवा रखे हैं, कहीं से भी मेरा शत्रु निकल के भाग ना जाए। लेकिन जिस दिन ठाकुर जी का प्रादुर्भाव हुआ उस दिन ऐसी ब्यार बह रही है, ऐसी हवा चल रही है कि उसमें इतनी अच्छी सुगंध है, उसका स्पर्श अच्छा लग रहा है, उसकी सुगंध अच्छी लग रही है, सबको बहुत सुख लग रहा है। सब आज चैन की नींद में सो रहे हैं, सबको इतनी गहरी नींद आई है कि महाराज जो जहां बैठा है उसको ऐसा लग रहा है यही मखमली गद्दा, यहीं सो जाओ। बारिश के बाद एक ऐसा माहौल हो जाता है, वातावरण, ऐसी हवा चलती है, खिड़कियां खोल देते हैं लोग, पंखे बंद कर देते हैं, उस दिन सबको सुख लगने लगता है। ऐसा ही सुख का वातावरण पूरे गोकुल में, पूरे ब्रह्मांड में हो गया। गहरी निद्रा में कंस सोए हैं, सारे सैनिक सोए, द्वारपाल सोए, सब सोए हैं, केवल वसुदेव और देवकी जागे हैं। और जैसे ही भादों का महीना, अष्टमी तिथि, अर्धरात्रि का समय हुआ, एक दिव्य तेज देवकी मैया के गर्भ से प्रकट हुआ और शंख चक्र गदा पद्मधारी श्री बालकृष्ण प्रभु प्रकट हो गए। बोलो बाल कृष्ण लाल की जय। हाथ जोड़ करके सब लोग प्रणाम करो। तमद्भुतम बालकमम्बुजक्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम श्रीवत्सलक्ष्मं गलसौभकौस्तुभम पीतांबरम सांद्रपयोदसौभगम। ठाकुर जी का चित्र अपने मन में बनाओ। कैसे हैं ठाकुर जी? बोले नन्हे से बालक हैं ठाकुर जी, लेकिन ठाकुर जी की 4 भुजा हैं और चारों भुजाओं में शंख चक्र गदा पद्म धारण किया है। नन्हे से ठाकुर जी हैं लेकिन पीतांबरी पहन के आए हैं। नन्हे से ठाकुर जी हैं, पीली धोती पहन के आए हैं। नन्हे से ठाकुर जी हैं लेकिन ऐसा लग रहा है चंदन की इत्र लगा के आए हैं। घुंघराले केश हैं, सिर पर मुकुट धारण किया है, गले में कौस्तुभ मणि पहन करके भगवान आए हैं। देवकी मैया और वसुदेव जी ने प्रणाम किया और देवकी मैया ने प्रार्थना की, भगवान आपने बड़ी कृपा की कि आप हमारे यहां संतान बन के आए, लेकिन अनुभव तो पूरा पूरा कराओ, फीलिंग तो आ ही नहीं रही है। बोले क्यों? हाँ, कपड़े पहन के कौन सा बालक आता है? वही 4 भुजाओं में कौन सा बालक जन्म लेता? और बालक जन्म लेती खड़ा हो गया सामने। वो तो देवकी मैया थी, आजकल की मैया होती है, जन्म लेती बालक खड़ा हो जाए तो प्राण त्याग दे भैया। मैया बोली कौन आ गया ये? ठाकुर जी। ऐसा अनुभव तो कराओ कि आप बालक बन के आए हो। भगवान बोले देखो, हम पूर्ण रूपेण यदि लीला में प्रवेश कर गए तो फिर पूरी लीला करेंगे, और पूरी लीला करेंगे तो फिर लीला हमारी थोड़ी बड़ी है, हमको कुछ दिन के लिए ब्रज भेजना पड़ेगा आपको। ब्रज में जाएंगे, ब्रजवासियों का प्रेम लेकर के, वहां बढ़िया माखन मिश्री खाए करके, और महाराज थोड़े 11 वर्ष की आयु हो जाएगी, नहीं थोड़े बड़े हो जाएंगे, तब आएंगे, तब आकर के कंस को मारेंगे। इतने दिन का वियोग सह पाओ मैया तो बताओ। देवकी मैया बोली आप जीवन पर्यंत पुत्र के रूप में प्राप्त हो गए, उसके लिए 11 वर्ष के लिए यदि तप करना पड़े तो मैं करूंगी, पर आप बालक बनो। भगवान बोले तो वसुदेव जी सुनिए, हम अभी बालक बन जाते हैं, मैया अपना पयोधर पान करा देगी, फिर आप ये डलिया में हमको लिटा करके गोकुल छोड़े आना, और गोकुल में एक बालिका ने जन्म दिया है उसको ले आना, और फिर हम 11 वर्ष 56 दिन बाद आएंगे लौट करके। भगवान ने दुग्धपान किया, देवकी मैया के नेत्रों से आंसू गिरने लगे। ठाकुर जी को अपने वक्ष से लगा करके यशोदा मैया, देवकी मैया इतनी प्रसन्न है, परब्रह्म को पुत्र के भांति अपनी गोद में खिला रही है। वसुदेव जी बोले भगवान आपने आज्ञा तो कर दी, पर मेरे हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां, इतने दरबान कैसे लेके जाऊं? भगवान बोले यही गलती करता है भक्त मेरे पास आने में, अपने बंधन गिनाता है मुझको, परिवार का बंधन, व्यापार का बंधन, पत्नी का बंधन, बच्चों का बंधन, ये बंधन वो बंधन, कैसे आऊं? ठाकुर जी कहते हैं तुम केवल मेरे पास आओ, बंधन तोड़ने की जिम्मेवारी मेरी, बंधन खोलने की जिम्मेवारी, तुम बस चले आओ। वसुदेव जी बोले तो भगवान क्या करना है? बोले केवल मुझको गोद में ले लीजिए, बाकी सब हम कर लेंगे। और जैसे ही भगवान को गोद में लिया, हाथ की हथकड़ियां खुल गई, पैरों की बेड़ियां खुल गई, चट चट सारे ताले खुल गए, सारे बंधन भगवान ने छोड़ दिए, खोल दिए। यही करते हैं, आप बंधन मत गिनाओ ठाकुर जी को। ठाकुर जी हमारे पति से कहो ना हमको आन दिया करें, ठाकुर जी हमारी पत्नी को आप अपना भक्त बना लो, हमारे बच्चे आपके पास आते हैं तो ऐसा कहते हैं माता जी पिता ही पागल हो गए, बच्चों की वजह से हम नहीं। अरे ये सारे बंधन मत गिनाओ ठाकुर जी को, आप केवल चले जाओ।
बाकी सुधारने संवारने की जिम्मेवारी ठाकुर जी की है। ठाकुर जी देख लेंगे बंधनों को। वसुदेव जी लेकर के ठाकुर जी को जा रहे हैं गोकुल की ओर। मंदम मंदम जलधारा, मंदम मंदम जलधारा गिर रही है और मानो देवता आकाश में कह रहे हो, स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, ओ स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, स्वागतम। बोलो नंद के लाला की। बताओ, मैं सोच रहा था जगन्नाथ जी जब हुए होंगे ऐसे ही रहे होंगे, हैं? अब ऐसी बड़ी बड़ी आंख, वैसी ऐसी भुजाएं है गई हैं, जब भय होंगे तब ऐसे ही रहे होंगे। बोलो नंद के लाला की। क्यों कह रहे हैं मैं ही कथा करूंगा? बोलो नंद के लाला की। क्यों कह रहे हैं बहुत देर है गई, अब जल्दी कर, नहीं तो मैं कथा ना करन दूंगा। माइक पकड़ लियो मेरो। बोले अब जल्दी से मेरो जन्म कर दे। महाराज वसुदेव जी लेकर के पहुंच गए ठाकुर जी को। नंद भवन में भी यशोदा मैया सोई हैं। सोती भई यशोदा मैया के बगल में ठाकुर जी को सुवाए दियो और लाली को ले जाकर के मथुरा में कंस को दे दियो। अष्टभुजी देवी बन गई और महाराज कंस को बता दियो तेरे शत्रु ने तो जन्म ले लियो। सब लोग बैठ जाओ, थोड़ी देर इनको हम भी तो देखें कितनी देर पकड़ेंगे हमारा माइक। ले बोले पकड़ के सो जाऊंगा मैं तो। बोले नंद के लाला। अच्छा देखो, इतनी कथाएं हमारी होती है, हर कथा में कोई ना कोई बालक बने, पूरा वो बालक गोद में आता है, ऐसे ही लगता है ठाकुर जी आए हैं। साक्षात ठाकुर जी जैसी हरकत हो जाती है फिर उसकी। तो अब चलो हमारे साथ गोकुल सब। रात रात में वसुदेव जी कब कब में बालक को सुलाए करके चले गए, कोई को पता ना चली। लेकिन नंदरानी की दो ननद हैं, नंद बाबा की दो बहन हैं, एक को नाम है नंदा, दूसरी को नाम है सुनंदा। नंदा सुनंदा जो है 6 महीना तो पड़ी है नंद भवन के पास, और ये 6 महीना तो यही आश में पड़ी है कि भैया कब होएगा। ये आ गई नंदा सुनंदा। वाह, ये सुनंदा है वो नंदा है। कौन है? वो कह रहे हैं ये भिंडला सखी है। हमारे ब्रजमंडल की एक सखी है, वो सबके घर के गोबर चुराती है, उसका नाम है भिंडला सखी। उसको ठाकुर जी कहते हैं गोबर चोटी। तो वो तो सच में सो गए भैया माइक पकड़ के। देखो ऐसे कस के पकड़ो। तो नंदा सुनंदा बेचारी 6 महीना से डेरा डाल के पड़ी है नंद बाबा के यहाँ। क्यों? बोले अब की बार भाभी के लाला होएगा तो गरेवारी मेवा मिलेगी। आज सवेरे सवेरे जैसे ही गई महाराज देखो कि नंद रानी के बगल में नेक सब बालक कुल बुलाए रहे हो, चदरिया ओढ़ करके पड़ो है, केवल मुख दिख रहा है। नंदा सुनंदा बोली अरे ऐसा लगे अर्धरात्रि में भाभी ने बालक को जन्म दिया है, अरे देख तो सही लाली है कि लाला। नंदा बोली अरे कोई हो, कहा मतलब है, संतान होनी चाहिए।
बोले नायना एक बार देख ले। अरे भैया हमारे नंद बाबा इतने बूढ़े है गए, एक लाला है जाए 9 लाख गैयान की सेवा करते करते बेचारे हार जामे, एक लाला होएगा तो इतनी गैयान की सेवा कर लेगो। अरे लाली भी तो कर सके। बोले लाली कर सके पर लाली तो कोमल होवे ना, इतनी गैयान को धूप में चरावे जावे लाली अच्छी थोड़ी लगेगी, लाला जानो चाहिए। और कल को हम आमेंगी, हमारे पाम कौन छुएगो, लाली पाम छुए अच्छा थोड़ी लगे, लाला पाम छुएगो। और लाली कचू करेगी तो भाई तो डांट ही सके, लेकिन मारवे पीटवे को अधिकार तो लाला ये मिलेगो। एक लाला तो होना चाहिए, वहीं पर सबरे फिर चढ़ेंगे। लोग कहते हैं कि क्यों ऐसा कहते हैं कि लाला हो लाला। अरे भाई लाला ही तो पिटे, लाला जितनो सेवे लाली बेचारी सहना पावेगी। आजकल लालियां भी सब करती हैं, परंतु भैया लाला को मारवे को अधिकार, पीटवे को अधिकार, बहन वापे चढ़ चढ़ जामे, बुआ वाए तो मारे हैं, मामी मामा तो वापे चढ़े रहे हैं। लाला होवे तो एक अलग अधिकार मिले ना गुस्सा करवे को। नंद रानी यशोदा सोई हैं, बगल में नेक्स्ट से बालक सोए हैं। और महाराज 21 बार हरिशरणम को जाप किया, और हरिशरणम को जाप करके जैसे ही चदरिया हटाए करके देखो महाराज है गया 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 है गया। नंदा सुनंदा चिल्लाने लगी है गया है गया। एक दूसरे को मुंह दबाई दियो, बोले अभी हल्ला मत करे, सबसे पहले ये खबर जाके नंद बाबा को सुनाएंगे। और नंद बाबा के पास जाकर के नंदा सुनंदा कहने लगी है गया 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 है गया। बाबा बोले कहा भयो? बोले बाबा अब तो है गए हो। बोले भयो का? बोले अब तो है गए हो। बोले भयो का बता तो। बोले बाद में बताएंगे, पहले ये बताओ हमको कहां मिलेगा। नंद बाबा बोले तू जो कहेगी सो देंगे, बता तो सही कहा भयो। बोले बाबा आपने इतने ब्राह्मण की सेवा करी, इतने ब्रजवासीन से प्रेम कियो, इतनी यमुना मैया की सेवा करी, इतनी गैयान की सेवा करी, इन सबन के आशीर्वाद सो आपके घर में नीलमणि जैसा, नीलमणि जैसा, ऐसे बोले, अरे उत्साह में बोलो, नीलमणि जैसा लाला जायो है, बधाई हो। इतनी रूखी बधाई हम ब्रजवासी कभी ना ले में। अरे जोर की बधाई दो, बधाई हो, नेक और जोरते बधाई हो। एक बात कहते हैं, जे उड़ीसा जिनकी बदौलत चल रहा है ना, उनको जन्म भयो है, तो नेक नेक जोड़ते आओ भाई। हमारे लाला की वजह से उड़ीसा को नाम है। बधाई हो श्री जगन्नाथ महाप्रभु की। आहा महाराज देखो छोड़ दियो, बधाई हो सुनते ही छोड़ दियो माइक। ले ठाकुर जी ने बधाई में माइक दियो, ले कर ले कथा। अब तो महाराज नंद बाबा ने जाकर के जमुना जी में स्नान किया, पीलो चंदन लगाया, खूब सुंदर तैयार हुए, पूरे ब्रजमंडल में हवा की तरह बात फैल गई। अब आप लोग एक बात ध्यान से सुनो, जगह है छोटी, एक दूसरे पे गिरना नहीं, लेकिन उत्सव में कोई कमी छोड़ना नहीं। चश्मा संभाल करके और अपने कीमती सामानों को संभाल करके सब नृत्य करना। बीच में कैमरा लग रहा, इसको बख्श देना, इसको बधाई के रूप में ले मत जाना, और पंखा वंखा किसी पे गिर मत देना। और जो लोग ऊपर माताएं बैठी, आप बैठी ही रहना। हो ब्रज में है रही जय जयकार, नंदगढ़ लाला जायो है, ब्रज में है रही जय जयकार,